प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है अभिगमन घटना, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना या अभिगमन घटना क्या होती हैं? देखिए, जब भी द्रव्यमान संवेग या ऊर्जा की प्रवणता होती है, किसकी? द्रव्यमान संवेग या ऊर्जा की प्रवणता होती है, गैस, द्रव या ठोस में अभिगमन की घटना उत्पन्न होती है और उस गुण का बहाव तब तक चालू रहता है जब तक कि प्रवणता क्या रहेगी? बनी रहेगी। गैस अणुओं की गति के कारण ही तीनों राशियों का अभिगमन होता है। अब अभिगमन घटना में देखिए, मैंने आपको बताया द्रव्यमान संवेग या ऊर्जा की प्रवणता। तो सबसे पहले देखिए, द्रव्यमान अभिगमन होगा तो क्या होगा? द्रव्यमान अभिगमन तब होता है जब गैस का घनत्व एक सा नहीं होता। तब गैस के अणु अधिक घनत्व के स्थान से कम घनत्व की ओर अग्रसर होते हैं और इस क्रिया को हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। दूसरे घटना संवेग अभिगमन, यह तब होगा जब गैस के अणुओं की विभिन्न सतहों के वेग सब स्थान पर एक से नहीं होते और इस अवगमन के कारण शांतता का गुण उत्पन्न होगा। यानी जब ट्रांसपोर्ट का मोमेंटम ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इसको कहते हैं संवेग अभिगमन। और तीसरा है ऊर्जा का अभिगमन, ये तब होता है जब विभिन्न स्थानों पर अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती और इस कारण अभिगमन के कारण ऊष्मा का चालन होता है। तो संक्षिप्त में हम अभिगमन की घटनाओं में तीन घटना देखेंगे। पहली जो है हम विस्कोसिटी की देखेंगे, दूसरी हम जो है विसरण की और तीसरी जो है ऊष्मा चालन की। तो सबसे पहले हम डिटेल में विस्कोसिटी यानी श्यानता की घटना की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विस्कोसिटी की बात करते हैं। तो विस्कोसिटी की घटना में क्या होगा, ये देखिए आप देख रहे हैं कि एक्स वाई तल में रखे ठोस समतल पर एक गैस एक्स दिशा में बह रही है। किधर बह रही है? ये एक्स दिशा में बह रही है। वह परत जो ठोस के संपर्क में होती है उसका वेग शून्य होता है और जैसे जैसे हम जेड अक्ष की दिशा में आगे बढ़ेंगे गैस परत का वेग अधिक हो जाता है और इस प्रकार गैस के परतों के बीच क्या होगा? आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है। तो विस्कोसिटी क्या है? तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पहले पदार्थ की विभिन्न परतों के बीच एक बल कार्य करता है जो उनके बीच आपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। उसे हम श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। अब देखिए कि ये मैंने यहाँ चित्र बना रखा है, आपको देख रहे हैं कि इस चित्र में जो है माना गैस की परत ए का एक्स दिशा में वेग v है। ये देखिए, ये परत ए है, इसका एक्स दिशा में वेग कितना है? u है और लैम्डा दूरी पर स्थित z प्लस लैम्डा, यानी z हम क्या कह रहे हैं कि आपको कि z अक्ष पर गैस की परतों की जो वेग प्रवणता है वो du/dz है। तब परत A से माध्य मुक्त पथ लैम्डा की दूरी पर अगर हम ये परत लेते हैं B, तो उस पर जो वेग होगा वो होगा u प्लस लैम्डा du/dz। और अगर हम लैम्डा दूरी नीचे जाएं तो इस पर जो वेग होगा वो होगा u माइनस लैम्डा du/dz। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये जो विभिन्न परतें हैं इनके बीच में जो आपेक्षिक जो वेग प्रवणता है उसके कारण विस्कोसिटी का गुण उत्पन्न होता है। B से A की ओर आने वाले अथवा C से A की ओर जाने वाले अणु बिना टकराए A पर पहुंचते हैं।
यदि गैस के इकाई आयतन में n अणु हो तो औसतन आप जानते हैं n/3 अणु x दिशा में, n/3 y दिशा में और n/3 z दिशा में गति करेंगे। हम चूंकि यहां पर जो है z दिशा में कंसीडर कर रहे हैं तो z भी दो होंगी, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक z दिशा में कितना हो जाएगा n/6 और ऋणात्मक z दिशा में कितनी गति करेंगे n/6। यदि गैस के अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग c बार हो तो इकाई क्षेत्रफल तथा c बार लंबाई के बेलन का आयतन कितना हो जाएगा c बार हो जाएगा, तथा इस आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, इकाई आयतन में कितनी है n, तो कितनी हो जाएगी ये आयतन c बार में nc बार होगी। इसमें से 1/6 nc बार अणु z अक्ष की धन दिशा में या ऋण दिशा में क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। अतः औसतन जो है b परत के एकांक क्षेत्रफल से चलकर a परत को जो पार करने वाले अणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी nc बार/6 होगी। तो सिंपल है कि परत b के एक अणु का संवेग कितना होगा, m अणु का अगर जो है उसका द्रव्यमान है और वेग कितना है b परत पर u प्लस लैम्डा डी यू अपॉन डी जेड, तो m u प्लस लैम्डा डी यू अपॉन डी जेड। b परत से चलकर a के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड पार होने वाले अणुओं द्वारा स्थानांतरित संवेग, एक अणु का संवेग इतना है और कितने अणु पार हो रहे हैं nc बार/6, तो यहां गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हस्तांतरित संवेग 1/6 nc बार m u प्लस लैम्डा डी यू अपॉन डी जेड। तो इस प्रकार से ये जो है हस्तांतरित जो प्रति सेकंड पार होने वाला अणुओं द्वारा हस्तांतरित जो संवेग है वो इतना प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आप उल्टा चलिए, आप फिर वापस इसी तरह परत C से चलकर A के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड पार होने वाले अणुओं द्वारा स्थानांतरित संवेग कितना होगा, सिंपल है, वही होगा 1/6 nc बार m u माइनस लैम्डा डी यू अपॉन डी जेड, यानी इतना संवेग नीचे की ओर स्थानांतरित होगा। तो नेट, क्योंकि वेग किधर है z दिशा में अधिक होगा, तो नेट जो है a परत के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड नीचे की ओर पार हुआ परिणामी संवेग कितना होगा, क्योंकि ऊपर के अणुओं का संवेग ज्यादा है और नीचे का अणुओं का संवेग क्या है, कम है, तो ऊपर से नीचे की ओर आने वाले अणुओं का संवेग अधिक होगा। तो नेचुरल है कि नेट परिणामी भी नीचे की ओर आएगा। तो इसका मतलब हुआ n/6 c बार m u प्लस लैम्डा डी यू अपॉन डी जेड माइनस 1/6 nc बार m u माइनस लैम्डा डी यू अपॉन डी जेड। इनको घटा दो दोनों राशियों को, तो घटाएंगे तो ये कितना आएगा 1/6 की जगह हो जाएगा 1/3 nc बार m लैम्डा डी यू अपॉन डी जेड। परत के एकांक क्षेत्रफल से संवेग परिवर्तन की दर को ये क्या करेगी, व्यक्त करेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रति सेकंड मैंने कैलकुलेट की है, तो ये एक्चुअली वास्तव में शांता बल, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल होती है, तो ये शांता बल के रूप में प्राप्त होगा। अब शांता की जो परिभाषा है उसके अनुसार गैस के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, ईटा डी यू अपॉन डी जेड। तो ईटा डी यू अपॉन डी जेड बराबर होगा 1/3 nc बार m लैम्डा डी यू अपॉन डी जेड। तो ईटा बराबर कितना होगा 1/3, इसको इधर कैंसिल हो गया, m n c बार लैम्डा। ठीक है, तो एक तो ये आ गया हमारा विस्कोसिटी प्राप्त हो गई, ये कितनी प्राप्त हो गई हमको 1/3 m n c बार लैम्डा। लेकिन गैस का घनत्व रो आप जानते हैं कितना होता है n इंटू एम। ठीक है, इकाई आयतन में संख्या कितनी है गैस की अणुओं की n और एक अणु का द्रव्यमान कितना m, तो ये n इंटू एम, तो ये क्या हो जाएगा रो। तो ईटा बराबर हो गया 1/3 रो c बार लैम्डा। शांता गुणांक की अगर हम ताप पर निर्भरता देखें तो आपने अभी सूत्र देखा 1/3 n m c बार। ठीक है, अब ये मैंने किसका सूत्र रख दिया, लैम्डा का मान रख दिया, माध्य मुक्त पथ आपने निकाला था 1/√2 n पाई डी स्क्वायर।
तो ये आ गया। अब आप जानते हैं कि सी बार वर्ग माध्यमूल जो वेग होता है वो परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो सी बार समानुपाती रूट टी, तो ईटा किसके समानुपाती हो जाएगा, रूट टी के। अर्थात किसी भी गैस की शांता गुणांक गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वास्तविक गैसों के लिए यह पाया जाता है कि शांता गुणांक ताप के साथ रूट टी की तुलना में अधिक तेजी से बदलता है, और इसका कारण ये होता है कि वास्तविक गैसों के लिए अंतर जो आणविक जो बल होते हैं वो क्या होते हैं, नगण्य नहीं होते हैं। आदर्श गैस में तो नगण्य होते हैं, लेकिन यहाँ आपको पता है कि जो वास्तविक जो रियल गैस होती हैं उनका आंतरिक आणविक बल नगण्य नहीं होता है। तो ये जो है आपने अभी देखा कि ऐसे ही हम शांता गुणांक की दाब पर निर्भरता भी देख सकते हैं। यहाँ समीकरण 7 में स्पष्ट है कि शांता गुणांक दाब पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ इस समीकरण में कहीं भी दाब नहीं आ रहा, परंतु न्यून दाबों पर शांता गुणांक दाब पर निर्भर करता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, यहाँ समीकरण 7 में तो कहीं नहीं आ रहा कि ये शांता गुणांक दाब पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन न्यून दाबों पर शांता गुणांक दाब पर निर्भर करता है। क्योंकि क्या होता है कि न्यून दाबों पर माध्य मुक्त पथ क्या होता है, बढ़ जाता है। न्यून दाबों पर माध्य मुक्त पथ क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब दाब कम होगा तो अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो ये जो है डिटेल जो है इसका जो एनालिसिस है वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के अंतर्गत विस्कोसिटी, यानी हमने मोमेंटम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आज आपको जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।